आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि हम कैसे STM8S माइक्रोकंट्रोलर को ST-Link एमुलेटर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे हम STM8S माइक्रोकंट्रोलर की विभिन्न प्रकार की पिनों का यूज़ अलग-अलग एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, जैसे ADC, UART, जनरल पर्पस इनपुट-आउटपुट, कीज़, बटन्स, LED, एटसेट्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल STM8S माइक्रोकंट्रोलर को STM8 ST-Link से कनेक्ट करने के लिए हमें इसकी कुछ फिक्स पिनों का यूज़ करना होता है, जिसके बारे में मैं आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके बताऊँगा। पिन कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक ST प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर STM8 क्यूब MX, जैसा आप देख रहे हैं। इसमें न्यू प्रोजेक्ट ये पे हमने क्लिक किया। ST का बेसिक माइक्रोकंट्रोलर सीरीज है STM8S। STM8S वैल्यू लाइन, पैकेज ESSOP20। Our microcontroller is STM8S 003F3P6। अब आपके सामने एक 20 पिन का डिवाइस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि पिन नंबर 1 is PD4 and पिन नंबर 20 is PD3। इस माइक्रोकंट्रोलर का पार्ट नंबर है STM8S 003F3P6। ये 8 बिट माइक्रोकंट्रोलर है, बहुत ही पावरफुल माइक्रोकंट्रोलर। इसके अंदर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे कि पेरिफेरल्स हैं ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, I2C फॉर कम्युनिकेशन, RCC फॉर क्रिस्टल क्लॉक सेटिंग, SPI is another serial wire communication system, some basic inbuilt beeper, single wire interface module, top level interrupt, ये सिस्टम कैटेगरी के अंदर आता है। देयर आर टू टाइप ऑफ टाइमर, वन टाइमर टू, जिसके अंदर डिफरेंट चैनल्स हैं। अनदर वन इज पेरिफेरल इज UART। UART का यूज़ हम कम्युनिकेशन करने के लिए करते हैं किसी दूसरे माइक्रो कंट्रोलर से या PC से एटसेट्रा। तो सबसे पहले मैं आपको इस माइक्रो कंट्रोलर को ST-Link से कैसे कनेक्ट करते हैं। ST-Link इज अ टूल जिसका यूज़ हम माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए करते हैं। Basically, ST-Link uses 4 pins of microcontroller. One is VDD, 5-volt power supply. Another one is VSS, ground of the microcontroller. Another one is reset to provide a software reset from the emulator to our microcontroller during programming. And the 18 number pin is SWIM, that is used as a single wire interface for transferring the data from PC to microcontroller। तो इसके अलावा हमारी एक पिन V कैप है 8 नंबर, जिसके ऊपर हमें एक 100 नैनोफैरेड का ग्राउंड के साथ कैपेसिटेंस लगाना होता है, जो इंटरनल वोल्टेज रेगुलेशन प्रोवाइड करता है। बिना इस कैपेसिटर को लगाए हमारा माइक्रोकंट्रोलर ST8 Link एमुलेटर से कनेक्ट नहीं हो। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें एक पिन पे LED लगानी है, तो हम उस पिन को आउटपुट बनाना चाहेंगे। आउटपुट बनाने के लिए हमारे पास पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, पिन नंबर 5, पिन नंबर 6, एटसेट्रा लाइक दिस 11 to 20। ऑल पिन्स, हम सभी पिनों को इनपुट और आउटपुट मोड में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं PD4 को आउटपुट बनाना चाहता हूँ, तो आउटपुट के लिए GPIO आउटपुट मैंने सेलेक्ट किया। GPIO आउटपुट हो गया मेरा। सिमिलरली, इफ वी वांट कि हम इसे ADC
पिन नंबर PD5 को हम चाहते हैं एनालॉग इनपुट देना, देन वी कैन सेलेक्ट यूजिंग right tap, left tap, ADC in. Now our pin number 2 is selected as a analog to digital input. If we want to make pin number 3 इनपुट, यानी हम इसके ऊपर कोई की लगाना चाहते हैं, उस बटन लगाना चाहते हैं, तो हमें पिन नंबर 3 को यूज करना होगा एज ए GPIO in. Now our 3 type of application, like for LED we have done PD4 as a output. For analog signal के लिए हमने PD5 को analog input बनाया है. For keys, buttons और any other edge triggering के लिए हमने पिन नंबर 3 को PD6 को इनपुट बनाया. तो फ्रेंड्स, अब अगला आगे मैं आपको इसकी क्लॉक सेटिंग के बारे में बताता हूँ. हमारे इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर इंटरनल क्रिस्टल होता है जिसका हम यूज कर सकते हैं. इंटरनल क्रिस्टल RC ऑसिलेटर के थ्रू बनता होता है जिसको हम इनिशियलाइज करते हैं. अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में RCC टैब के अंदर हाई स्पीड एक्सटर्नल क्रिस्टल, इसको अगर हमने क्रिस्टल सेरामिक सेलेक्ट कर दिया, इन दैट केस पिन नंबर PA1 एंड PA2 हमारी पिन कॉन्फ़िगर हो गया. इसके ऊपर हम एक्सटर्नली क्रिस्टल लगाएंगे. इन केस वी हैव नॉट डन दैट, हमने इसको डिसेबल रखा है, तो हमारा ये माइक्रो कंट्रोलर आफ्टर पावर ऑन ऑटोमेटिकली इंटरनल क्रिस्टल पे काम करेगा. एक्सटर्नल क्रिस्टल के केस में हम इस पे 8 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल अप्लाई करना होगा सो दैट हमारा माइक्रो कंट्रोलर परफेक्टली काम कर सके. नाउ फॉर I2C is a protocol. I2C is a hardware जिसका यूज हम E² प्रोम इंटरफेस के लिए करते हैं और दूसरी रियल टाइम क्लॉक ICs के लिए करते हैं. अगर हम I2C को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, in that case pin number 11 and 12 become I2C pins, I2C serial data, I2C serial clock. Similarly, if we want UART, if we want to use UART, in that case we have to the UART की pin number PD5 is UART transmit and PD6 is UART receiving. एज आप देख रहे हैं कि हमने इन्हें ADC इनपुट 5 और GPIO इनपुट बना रखा है. इसकी वजह से हमारा UART1 कॉन्फ़िगर नहीं हो सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन दोनों पिनों को रीसेट स्टेट पे करता हूँ. अब हमारा UART1 यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो जाएगा. नाउ our device pin PD5 PD6 is configured as UART1 and UARTX. तो दोस्तों, ये हमारा STM8S के ऊपर सिंपली पिन कॉन्फ़िगरेटर कौन सी पिन किस काम को यूज करने के लिए बना हुआ है, इसके बारे में मैंने ये आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है. अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे इसके ऊपर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे, कैसे इसके IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर अपना एक नया फ्रेश प्रोजेक्ट बना के हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच.